कैसी हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी कैंडल वैक्स रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ में। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो अभी इस वक्त में, आपके दिल में, आपके मन में जिस भी पर्सन का नाम होगा, उस इंसान, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो। अब ये इंसान, ये व्यक्ति हो सकता है आपकी क्रश हो सकता है आपके पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि कोई एक सिंगल हो और दूसरा मिंगल हो, शादीशुदा हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, राइट। जैसी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में होगी, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी रीडिंग करी जाती है। आप अपने मन में उस व्यक्ति का नाम सोचकर इस रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे एंड डेफिनेटली आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि इस वक्त में उनकी भावनाएं क्या है, आपको क्या कहना चाहते हैं, साथ ही साथ में आगे क्या डिसीजन या एक्शन आपको देखने मिल सकता है। ओके, रीडिंग सुनने से पहले बस आपका एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हो, डेफिनेटली यूनिवर्स या एंजल्स की तरफ से कोई ना कोई साइन या संकेत है। और यूनिवर्स कभी भी ऐसे ही साइन या संकेत नहीं देता। तो जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, कमेंट सेक्शन में जाए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है हार्ट, होम, कंपैशन। देन आपके लिए आया है ड्रीम थीफ। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड। मुझे आप बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हो इस समय में, इस वक्त में। कैटरपिलर, ओके। एंड यहाँ से हॉर्न कैक्टस। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी सिचुएशन के होने का बहुत वेट कर रहे हो, या किसी सिचुएशन को लेके बहुत इमोशन से सोच रहे हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो। ओके, कभी कभी सिर्फ इमोशन से चलना या इमोशंस का इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं होता। आपको हमेशा एक बैलेंस रख के चलना पड़ता है, या कुछ सिचुएशंस के अंदर दिमाग का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ये जो तीनों कार्ड के कॉम्बिनेशन है, इसके अकॉर्डिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस इंसान, इस व्यक्ति को लेके। हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए आप में से कुछ लोग हो सकता है कोशिश कर रहे हो, या कुछ तो कर रहे हो, मे बी मेडिटेशन या रिचुअल या कुछ भी ऐसा आप कर सकते हो जिससे आपका हार्ट चक्रा हील हो, या हार्ट चक्रा हीलिंग के ऊपर आपका फोकस, इस समय पर आपका फोकस आपकी होम या फैमिली के ऊपर ज़्यादा मुझे नज़र आता है। इमोशनल कंफर्ट की नीड आपको भी है बहुत, ऐसे आपकी एनर्जी में। यहाँ पर कार्ड भी है हार्ट, होम का, इस पर लिखा है कंपैशन। तो मुझे आप अभी भी वैसी ही एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। जब भी बात इस इंसान की, इस व्यक्ति की आ रही है, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा बहुत सेंसिटिव सी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। इमोशनल वल्नरेबिलिटी वाली एनर्जी मुझे आप दिखाई दे रहे हो। एंड देन सेकंड कार्ड जो है ड्रीम थीप, रिफ्यूजल ऑफ द कॉल। मुझे कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा जो है वो ड्रेन होती भी दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन के कारण, ओवर थिंकिंग के कारण, इल्यूजन में फंसे हुए हो, ट्रस्ट इशूज अभी भी है, जैसे समवन वेस्टिंग योर टाइम। जो मैं एनर्जीज पिक कर पा रही हूँ, कोई भी इंसान ये हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कोई तो है जो आपकी एनर्जी, आपका टाइम ड्रेन कर रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब ड्रेन हो रही है उस इंसान की वजह से, या तो उनके फॉल्स प्रॉमिसेस के कारण, या आपको प्रोटेक्शन की नीड है गाइस। इस बात को आप ध्यान में रखिए। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनल ग्रोथ आप में भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नया रास्ता, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़। नंबर 4 का ये कार्ड है। तो बहुत ओवरथिंक कर रहे हो कि लाइफ में या जीवन में ग्रो कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, अपनी स्टेबिलिटी, अपने ग्रोथ, इस चीज़ को लेके कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। मे बी करियर में किसी प्रकार की नई अपॉर्चुनिटी, या लव लाइफ में भी उसकी भी ऊर्जा है कि किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके दिल को, आपके मन को समझता हो, ना कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी को वेस्ट करे। यहाँ भी कार्ड नंबर 13 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 नंबर की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। नंबर 2, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 3 कहीं ना कहीं आपके बर्थ नंबर्स में होने की संभावना या पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा में मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे हो। ओके, जैसे वो
ट्रांजिशन वाला फेज़ की इसके बाद सब कुछ चेंज हो, इसके बाद सब कुछ बदलाव की तरफ जाए, वो वाली एनर्जी। इसके अलावा मेरे कुछ व्यूवर्स मुझे बहुत पेशेंस में भी नज़र आ रहे हैं। पता नहीं किसी चीज़ को लेके बहुत पेशेंस किया हुआ है, बहुत होप रख के चल रहे हो, बहुत खुद को समझा रहे हो। आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमात्मा है, उनके साथ में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। स्लो ही है लेकिन बहुत जैसे पॉजिटिव प्रोग्रेस की तरफ आप में से कुछ लोग मुझे इस समय पे बढ़ते हुए दिख रहे हो। फ्रेश बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपके जीवन में होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। किसी के मन में बहुत होप है, या होप मर चुकी थी, होप ख़त्म हो चुकी थी, होप में भी वापस से जागृत हो रही है आपके मन में। इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे यही नज़र आता है। ओके, आने वाले समय में आगे पॉजिटिव शिफ्ट आपकी मुझे होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन की आपको नीड है, तो अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करें। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी हो आप में से किसी को, या हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, बस नींद नहीं आ रही होगी, या स्ट्रेस या एंजाइटी होगी, और वाकई में यहाँ पर मुझे आपकी ऊर्जा ड्रेन होती हुई दिखाई दे रही है। तो नज़र लगी हो, या ये भी हो सकता है गाइस कि किसी की ईविल आई है, कोई जले से बहुत ज़्यादा आपसे, आपकी लाइफ से, आपके हार्डवर्क से, आपके कह सकते हैं ग्रोथ से, आपकी खुशियों से, ये चीज़ें हैं। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपका घर का हो या कोई करीबी इंसान हो, इसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। जिसको आपने अपने दिल में जगह दिया हुआ है, ये वही इंसान, ये वही व्यक्ति है। आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो। इसकी ऊर्जा मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ओवरऑल मेरे जो व्यूवर्स है, ज़्यादातर कलेक्टिव जिनके भी पास में ये रीडिंग गई है, आप में से ज़्यादातर मुझे अभी इमोशनल हीलिंग वाले फेज़ में नज़र आते हो। कन्फ्यूजन है माइंड में, मिक्स्ड सिग्नल वाले फेज से आप निकल रहे हो, समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें धीरे धीरे, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। यूनिवर्स आपके लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी या कोई नया दरवाज़ा बहुत जल्द खोलने वाला है। ये ऊर्जा है ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में, आपके जीवन में, या तो आप उस फेज़ में एंटर कर चुके हो, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले समय में संभव है, पॉसिबल है। ये ऊर्जा मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आता है, दिखाई देता है। आप में से ज़्यादातर लोगों की राशि स्कॉर्पियो होने की चांसेस बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा आपकी राशि एक्वेरियस होने के चांसेस है। लिब्रा आप में से किसी की राशि हो सकती है। जेमिनाई यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। जेमिनाई एंड वर्गो की एनर्जीज़ है। कर्क राशि यानी कि कैंसर आपकी होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है। मीन राशि आपकी हो सकती है। यहाँ पर टॉरस आप में से किसी की राशि हो, इसके चांसेस भी काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कुछ साइन है, ये कुछ एनर्जीज़ है जो इन तीनों कार्ड्स के माध्यम से मुझे दिखाई देती है। अगर आप थोड़ा भी कनेक्ट हो पा रहे हो तो आप इस रीडिंग को, इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप अभी इस हीलिंग वाले फेज़ में नहीं हो, या ये सब आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी नहीं है, तो आप इस रीडिंग को स्किप करके मेरे चैनल पर जो बाकी की रीडिंग्स है उसे भी सुन सकते हो। लेकिन अगर आपसे ये वाली ऊर्जाएँ मैच हुई हैं तो चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को अब मैं रीड करूँगी, और बहुत ही डिटेल में देखेंगे, समझेंगे कि इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर इस समय पर, इस वक्त पर क्या है। फ़िलहाल अपने लिए यहाँ पर जो भी पॉजिटिविटी आई है उसको कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। एंड चलिए देखते हैं इस इंसान की इमोशंस आपको लेकर। इस फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें, और अपने पार्टनर को मन ही मन में विजुअलाइज करेंगे आप लोग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ मुझे बताइए इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस समय में, इस वक्त में क्या है, जिनके लिए मेरे व्यूवर्स अभी इस समय पर सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर की जो एनर्जीज दिखाई दे रही, इनकी एनर्जी में मुझे लियो बहुत स्ट्रांग नज़र आया है। आपके पार्टनर की राशि हो सकती है लियो, या कैसे भी ये आपसे मैच हो सकता है, आप देख लीजिए। यहाँ आपके पार्टनर की जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो जेन्युइनली आप में इंटरेस्टेड है। किसी के जेन्युइन इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि हाँ भाई, ये इंसान, ये व्यक्ति अभी भी आप में बहुत इंटरेस्टेड है। चाहे तो ये आपके क्रश हो, या ये पास्ट पर्सन ही क्यों ना हो, या ये प्रेजेंट पार्टनर हो। मे बी झगड़ों की वजह से बातचीत बंद हो गई है, या किसी प्रकार के कन्फ्यूजन के कारण, बट जेन्युइनली ये इंसान, ये व्यक्ति मुझे आप में इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। मे बी आपको स्पाई भी कर रहे हो। अपने लुक्स, अपने फिजिक, अपने ब्यूटी, अपने इनका स्टाइल बहुत यूनिक हो सकता है, या इनकी पर्सनालिटी बहुत यूनिक हो सकती है। अट्रैक्टिव हो सकते हैं आपके पर्सन, और अपने लुक्स के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। फीमेल भी होंगे तो भी, या मेल भी होंगे तो भी, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही। इनका इनिशियल ए से हो सकता है, बाय द वे ए या फिर ओ बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आया। डी हो सकता है गाइज, और जे भी इनका इनिशियल हो सकता है। फॉर सम रीज़न यहाँ पर भी इनकी हेयर लॉन्ग होंगे अगर वो फीमेल है तो, बिकॉज मुझे यहाँ पर लॉन्ग हेयर बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
इनके कारण फीलिंग्स के, या अपने हेयर के ऊपर आजकल बहुत ध्यान दे रहे हैं, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, जिसके कारण मुझे यहाँ पर हेयर्स बहुत दिखाई दे रहा है, आपको नज़र लगी हुई है। ओके, तो उसका उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। डेफिनेटली आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ये भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। रीच आउट कैसे करें, बात कैसे करें, कम्युनिकेशन कैसे होगी, मीटिंग कैसे होगी, ओके, आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई है वो कैसे फिक्स होगा, वो कैसे ठीक होगा। तो इस चीज़ के बारे में आपके पार्टनर बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी राशियों में लियो, मैंने आपको शायद बताया अभी थोड़ी देर पहले, एरीज भी दिखता है गाइस, और सैजिटेरियस भी है। मूवमेंट है आज की एनर्जीज़ में, लेकिन ब्लॉकेजेस के साथ में है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही क्लियर है। ओके, ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इनकी पार्टनर की फीलिंग्स एंड भावनाएं इस वक्त पे क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति जो है वो म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, या म्यूज़िक आपको आजकल बहुत सुनाई दे रहा है, या म्यूज़िक के थ्रू कोई ना कोई साइन आपको मिलता हो, इसके चांसेस भी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत पॉजिटिव है। ओके, आपके जो पर्सन है, मेल या फीमेल, ये आपको लेकर इस समय पर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, या वो आपको मिस कर रहे हैं। और लास्ट टाइम पे जब भी सेपरेशन हुआ है, या डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, या जिस टाइम पर आपने ये इनको कहा, या उन्होंने आपको कहा है कि उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए, आप दोनों को अपने अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये इंसान, ये व्यक्ति उन शब्दों के ऊपर, या उस सिचुएशन के ऊपर, या उस बात के ऊपर, या उस दिन के ऊपर काफ़ी रिग्रेट भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज ये जनरली आपके साथ में खुश होते हैं, या आपके साथ में उन्हें हाई वाइब्रेशन फील होता है, पॉजिटिविटी फील होती है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइज। आज की ऊर्जा में, आज की रीडिंग में मिसिंग एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे विजन में मुझे 2 पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। कलर जो मुझे दिखाई दे रहा है, रेडिश ऑरेंज या गोल्डन टाइप ये कलर दिखाई दे रहा है। तो ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, रेड, ऑरेंज या गोल्डन। ओके, या तो आपने वेयर करा है, या ये कलर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, जो कि डिज़ायर, पैशन या 5E एनर्जीज़ को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखा रहे हैं। मुझे ये जो 2 पिलर्स दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सेपरेटेड है, बिल्कुल अलग अलग है, ऑपोजिट है एक दूसरे से, या डिफरेंसेस को दिखा रहे हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। आप दोनों के बीच में वाकई में किसी प्रकार का डिफरेंस है, जिसके कारण ये 2 पिलर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। और जब मैं डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ यहाँ पर, बहुत ही क्लियरली वो डिफरेंसेस मुझे नज़र भी आ रहे हैं, जिसके कारण आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन इस समय पर, इस वक्त पर स्टक हो रहा है बार बार। ओके, अब ये फैमिली मैटर्स के कारण हो सकता है, या आपके पार्टनर की ईगोइस्टिक बिहेवियर की वजह से हो सकता है, या चाहे जिस भी रीज़न की वजह से हुआ हो। थैंक यू सो मच। मुझे लिटरली जो दिख रहा है गाइज यहाँ पर, स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सीढ़ियों के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो फ्लोटिंग है, वो हवा में फ्लोट कर रहे हो। जैसे मैं जो देख पा रही हूँ मेरे विजन्स में, कोई इंसान, कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, वो आपके लिए डिसीजन, एफर्ट्स डालना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहे हैं। लेकिन सीढ़ियों के जो स्टेप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर आप कुछ बड़ा, कुछ इमीडिएटली एक्सपेक्ट करके चल रहे हो ना, कि ये इंसान, ये व्यक्ति अभी तुरंत मुझसे बात करे और हमारी शादी हो जाए अगले ही महीने में, या मिरेकल जैसा कुछ हो जाए, फैमिली मान जाए, या कोई बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है और आपने ये एक्सपेक्ट किया हुआ है ना कि ये सब तुरंत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होगा, नहीं होगा। बिकॉज़ यहाँ पर यूनिवर्स या एंजल्स ये बता रहे हैं, आपके पार्टनर की जो सोच है प्लस आपकी जो करंट स्थिति है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओके, तो आपको भी प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप में से कुछ लोग प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे इस समय पर, आपके लिए बहुत मुश्किल है फेथ रख पाना। पेशेंस, ट्रस्ट, प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, वेट करना, या बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना, ये शब्द आपको बहुत थका रही है या परेशान कर रही है। बिकॉज हो सकता है स्थिति ही ऐसी है जहाँ पर वेट करना बहुत मुश्किल है, पेशेंस रख पाना बहुत मुश्किल है, ठहर पाना या टिक पाना बहुत मुश्किल है, राइट। इस वजह से वो स्टेप्स सीढ़ियाँ दिखा रहे हैं, लेकिन वो हवा में फ्लोट कर रहे स्टेप्स, उसके नीचे कुछ है ही नहीं। ओके, सो मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब यही है कि स्टेप बाय स्टेप आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में चीज़ें सुधरेंगी। हाँ, यूनियन, रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का फोकस है। एक स्टेप ऊपर कैसे जा सकते हैं, आगे कैसे जा सकते हैं, सुधार कैसे आएगा, इसके ऊपर आपके पार्टनर का पूरा इस समय पे फोकस है। और आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी दूरियाँ हैं, जो भी रीज़न है, जो भी ब्लॉकेजेज है, आपके पार्टनर उसको ठीक करने के बारे में भी सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। नज़र तो लगी
लगी है आप दोनों को, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो यहाँ आपके कार्ड में भी ड्रीम थीप का कार्ड था, ये भी यही बता रहा है ऑलमोस्ट। और यहाँ से वैसे इस कार्ड का और भी बहुत मीनिंग है, लेकिन जो मीनिंग मुझे यहाँ पर पिक हुआ वो यही था कि आपकी एनर्जी लीक हुई है, मैंने आपको बताया था। और यहाँ से भी वही एनर्जीज मुझे नज़र आई। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, आप और क्या बताना चाहेंगे, प्लीज़ गाइड करें। रिग्रेट है आपके पार्टनर को, ये जो इमोशनल डिस्टेंस उन्होंने क्रिएट किया या अचानक से अपने आप ही क्रिएट हुआ, जो भी हुआ हो, ये इंसान, ये व्यक्ति उस चीज़ को लेकर रिग्रेट भी कर रहे हैं गाइस। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही, रिकन्सिलिएशन आपके पार्टनर चाहते हैं। इनके विजन में मुझे फैमिली, कमिटमेंट या मैरिज, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, और वो सीरियसली आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपको लेके मुझे होप या हीलिंग बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। रेड कलर, ऑरेंज कलर और गोल्डन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर, ये कलर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आज की रीडिंग के अंदर। मुझे नहीं पता आपसे कैसे रिलेट हो पाएंगे, लेकिन आप देखिए, हो सकता है आपके पार्टनर का ये फेवरेट हो, आपने वेयर किया हो, उन्होंने वेयर किया हो, डीपी में, प्रोफाइल पिक्चर में, या कहीं से भी, या ये कलर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, रही बात आपके पार्टनर की फीलिंग्स की, आप दोनों के बीच में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई देता है। नंबर 4, नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट है। अल्फ़ाबेट डी, अल्फ़ाबेट बी, अल्फ़ाबेट ए बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पर। इस इंसान की एनर्जी में फायर या पैशन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आया है। पी अल्फ़ाबेट बहुत स्ट्रांग है गाइस आज की रीडिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच। और ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान की मिसिंग एनर्जीज आपको लेके मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओके, इनकी राशियों में मुझे मीन राशि, टॉरस राशि, लियो राशि बहुत प्रोमिनेंट नज़र आता है। वर्गो, कन्या राशि भी दिखा रहे हैं एंजल्स, कन्या राशि भी आप में से किसी के पार्टनर की हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, एल अल्फ़ाबेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एच अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, एन या फिर टी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आज की रीडिंग के अंदर। थैंक यू सो मच एंजल्स। इनके इंटेंशंस आपको लेके सीरियस है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है, आप समझ नहीं पा रहे, मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है इस इंसान, इस व्यक्ति की इंटेंशन अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो लिटरली सीरियसली इस रिश्ते को फ्यूचर में लेके जाना चाहते हैं, या फ्यूचर में वो आपको अपने लाइफ में, अपने जीवन में देखना चाहते हैं। सिक्योरिटी, सेकंड चांस, और इनके माइंडसेट में वो फॉरएवर वाला माइंडसेट डेफिनेटली है। वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चाह रहे कुछ भी। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। जन्म तारीख 10 हो सकती है इस इंसान की, किसी महीने की 10 तारीख को, 19 तारीख को, किसी महीने की 17 तारीख को इस इंसान का जन्म हुआ हो, या 29 तारीख या 26 तारीख यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है, आपसे इनसे जुड़ी हुई हो सकती है। ओके, मुझे एक फ्लावर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और वो रोज़ है, बट वो जो रोज़ है गाइज वो ब्लैक कलर की मुझे नज़र आ रही है, डार्क कलर की, डीप डार्क कलर की ब्लैक रोज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। जैसे पता नहीं क्यों, बट इस इंसान की डिज़ायर, इस इंसान की पैशन, इस इंसान की आप कह के चल सकते हैं चाह आपको लेके वो बढ़ रही है। ओके, और ये फिज़िकली इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या ऑब्सेशन जैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। या रोजेज़ हो सकता है आपने कभी इस इंसान को दिया हो, या उन्होंने आपको दिया हो, जिस कारण से ये रोजेज़ दिखाई दे रहे। ये रोमांटिक फीलिंग्स को, पैशनेट फीलिंग्स को भी यहाँ पर दिखाता है कि आपके पार्टनर के मन में इस प्रकार के थाट्स या पैशन या ऑब्सेशन आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि बढ़ रही है। जैसे कोई किसी को इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहता हो, प्रपोजल देना, इमोशंस एक्सप्रेस करना, वो एनर्जीज है। और इनके प्रपोजल, इनके इमोशंस आपको लेके इंटेंस हैं, और एक ऑब्सेस्ड वाली फीलिंग्स यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान की, इस व्यक्ति की मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके जी, यहाँ पर जो एनर्जीज यहाँ पर मुझे एंजल्स बता रहे हैं वो यही कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को सेकंड चांस चाहिए, और उसके लिए ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विथ पॉजिटिव माइंडसेट। मैं टैरो से देखूंगी गाइज इनकी एनर्जीज, ऑरेकल से, कि इस इंसान के मन में आपको लेकर और क्या है, साथ ही साथ में ऐसी कौन सी बात है जो यहाँ कैंडल लाइट से नहीं निकल पाई, तो उसे हम यहाँ पर देखेंगे, जानेंगे। वैसे आज मैं रीडिंग को थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी, बिकॉज हेल्थ मेरी भी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, इस वजह से रीडिंग भी बीच बीच में एक एक दिन गैप हो रही है। लेट्स सी गाइस कि यहाँ आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आपने अगर क्लेम नहीं किया तो ज़रूर क्लेम कीजिए एनर्जीज़ को। बटरफ्लाई भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बटरफ्लाई है, रोजेज़ है, इमेज में पिलर्स और सीढ़ियाँ, स्टेप्स दिखाई दे रही थी। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स भी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कलर्स भी बहुत सारे दिखे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ओके,
देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपको लेकर इस समय पर क्या है। क्लेम कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। आपके पार्टनर की इमोशंस, उनकी भावनाएं और नेक्स्ट एक्शन, साथ में चैनल्ड मैसेज को भी मैंने कवर किया था राशि अनुसार, जो कि 15 जुलाई से 31 जुलाई के लिए होने वाली है। तो उसे ज़रूर देखिए, आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर इन दिनों में आपको लेकर क्या सोचते हैं। और वो राशि से बनी है ना, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। यस, वीनस रोजेज़, मैंने आपको एग्जैक्टली यही बताया कि रोजेज़ दिखाई दे रहे हैं और वो रेड या डार्क कलर की है, ब्लैक कलर की है, और शायद वो यही थी, क्योंकि इसमें भी वैसे ही रोज़ की इमेज दिखाई गई है जो कि डार्क है गाइस, डार्क रेड ब्लैक, वीनस लिखा है इस कार्ड के ऊपर। डेफिनेटली आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है, डिज़ायर्स बहुत स्ट्रांग है, फिजिकल नीड्स इस इंसान की मुझे आपको लेके बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में ये भी दिखाई देता है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। ओके, और वीनस का कार्ड जब भी आएगा तो ये भी है कि आपके पार्टनर को आपके साथ में सेटिस्फेक्शन फील होता है। अगर आप फीमेल हो, डेफिनेटली वो आपको अपनी वाइफ बनाने के बारे में या आपको अपनी वाइफ की तरह ही देखते हैं या मान चुके हैं। दूसरी बात, अगर आप मेल भी हो तो भी इस इंसान के लिए आप वो अबंडेंस हो, वो खुशी हो जो ये इंसान कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, और एक प्रकार की रिग्रेट वाली एनर्जी है जब से आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बनी है तब से। ओके, और ये भी मैंने आपको बताया था रोजेज़ जब मुझे दिखे थे तब, कि ये इंसान है व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बताना चाहते हैं, जहाँ पर ऑब्सेस्ड जैसी एनर्जीज। यहाँ देखिए ऑफ़र लिखा है, तो जैसे कोई किसी को ऑफ़र देना चाहता हो, कोई किसी को बताना चाहता हो, कोई किसी की तरफ बढ़ना चाहता हो, ये वो वाली एनर्जीज है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए आप लोग। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ में अगर होगी तो ये आपके लिए ज़्यादा मैच होगी। ओके, इसके अलावा नंबर 2, नंबर 7 भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। 12 नंबर मे बी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू। यूनियन, ये वही एनर्जीज है जो मुझे दिखाई दे रही थी। 2 पिलर्स दिख रहे थे और वो बहुत ही अलग है, डिफरेंसेस को दिखाते हैं। असल में वो 2 पिलर नहीं, 2 इंसान की इमेज दिख रही थी। विजन्स कभी कभी धुंधले भी होते, कभी कभी वो उतने क्लैरिटी के साथ में नहीं दिखते। और यहाँ से यूनियन में 2 कपल, मतलब 2 लोग और वो कपल की इमेज, एंड यहाँ पर यूनियन का कार्ड आया है। ओके, सो ये बात तय है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपके साथ में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन चाहिए। लव या पैशन इस इंसान की आपको लेके इंक्रीज होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बढ़ती हुई देख पा रही हूँ। ओके, ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस। आपके पार्टनर की राशि में जेमिनी बहुत स्ट्रांग नज़र आता है मुझे। रिलीज, सरेंडर, पर्ज, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके पार्टनर का यही कहना है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हो सकता है ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ से, इनके जीवन से छूट गई हैं, छूट रही हैं या छूट गई, छूट चुकी है। और आपके पार्टनर का ये कहना है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रीशियस हो। वीनस की एनर्जी बहुत कीमती हो। ओके, जो स्टोन्स होते हैं ना, उसमें जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है वो है हीरा। ओके, डायमंड। तो इस इंसान के लिए आप उतने ही कीमती हो इस समय में, इस वक्त में। ओके, लेट्स सी यहाँ पर इस इंसान का और क्या कहना है आपको लेके। गिल्ट, माय गॉड, ये बिल्कुल ही एक्यूरेट रीडिंग है गाइस। जो जो कैंडल वैक्स में दिखा वो यहाँ से बिल्कुल एज इट इज़। आपके पार्टनर आपको लेके गिल्ट महसूस करे। इस इंसान के मन में आपके लिए गिल्ट है, रिग्रेट है, वो खुश नहीं है आपके बिना, और वो आपको पाना चाहते हैं। यही शब्द मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। आप बोलते हो ना कि कुछ भी मैं बोल देती हूँ, यहाँ देखिए। ओके, डिस्टेंस, ये इमोशनल डिस्टेंस की बात भी मैंने आपको बताया कैंडल वैक्स के अंदर। यहाँ से डिस्टेंस का कार्ड, ये इंसान व्यक्ति गिल्ट में है कि क्यों इन्होंने आपके साथ में ये इमोशनल डिस्टेंस बनाया। शायद उस वक्त ये इंसान व्यक्ति खुद को रोक नहीं पाए। आपके पार्टनर को गिल्ट है कि मैं अगर खुद को रोक लेता, अपने इमोशंस, अपने एंगर, अपने ईगो पे कंट्रोल कर लेता या कर लेती, तो ये व्यक्ति अभी मेरे लाइफ में रहता। भले झगड़े होते, भले इश्यूज़ होते, लेकिन हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता, हमारे बीच में वो इमोशनल गैप नहीं आता। अभी शुरुआत करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अभी आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ओके, इस वजह से आपके पार्टनर का ये मानना है, ये कहना है। लेट्स सी और क्या है। एयर, आपके पार्टनर के मन में ओवर थिंकिंग मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही, साथ ही साथ मैं कुछ प्लानिंग भी देख पा रही हूँ। इस इंसान के मन में दिमाग या मन या ब्रेन बहुत प्लानिंग्स में बिजी है। कभी ये प्लानिंग, कभी वो प्लानिंग, कभी इस तरीके की लॉन्ग टर्म वाली प्लानिंग, कभी ये प्लान कर लो, कभी वो प्लान कर लो, लेकिन
कुछ भी आपके पार्टनर स्टेप नहीं ले रहे, बस मन ही मन में प्लान्स बनाना। हो सकता है इस इंसान को नींद ना आ रही हो, या आजकल बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, ये एनर्जीज़ है। प्रोजेक्शन, रिफ्लेक्शन, मुझे नज़र आ रहा है कि इस इंसान की भी अवेकनिंग हो रही है। इस कारण से आपके पार्टनर को भी ये गिल्ट महसूस हो रहा है, वो अकेलापन महसूस हो रहा है, या कुछ तो रिलीज़ हुआ है जिसके कारण आपके पार्टनर के दिल में वो खालीपन बस गया है। रियल लाइफ में 3D में खालीपन हो चलता है, ओके, लेकिन ये खालीपन इनके दिल का है, इनके मन का है, ओके, और ये आपके पार्टनर से हैंडल नहीं हो पा रहा। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस अर्थ एलिमेंट, ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में लॉन्ग टर्म वाली स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या वो उनके लिए डिसीजन या एक्शन लेंगे? क्या वो डिसीजन या एक्शन लेंगे? प्लीज़ गाइड करें। फेट, ओके, मुझे डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डिसीजन या एक्शन लेंगे, लेकिन ये डिसीजन, ये एक्शन, ये चीज़ें आपके पार्टनर के हाथ में, आपके पार्टनर के बस में नहीं है, ना ये आपके हाथ में, आपके बस में। मे बी आप डिवाइन जर्नी का पार्ट हो, जिस कारण से ये एनर्जी दिखाई देती है। जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं लेके आते, जब तक आप चेंजेस को समझते नहीं हो, जब तक आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को नहीं समझ लेते ना, लेसन्स नहीं लर्न कर लेते, तब तक ये मुमकिन नहीं है। जब तक आप इस को डिपेंडेंसी से नहीं निकलते, जब तक आप अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं बनाते, तब तक ये मुमकिन नहीं है। ओके, कुछ चीज़ें जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके ऊपर काम ना करें तो मुझे नहीं लगता कि ये रिकन्सिलिएशन, ये रीयूनियन होगा। और अगर आप इस एनर्जी में हो तो यहाँ पर बहुत कुछ असंभव सी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, कि एक्सपेक्ट नहीं किया वो चीज़, ये जो डेस्टिनी चाहेगी वहाँ पर, यहाँ पर वही होने की, वही घटित होने की संभावना मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और ये किसी के लिए डिवाइन टाइम जैसा हो सकता है, किसी के लिए डिवाइन इंटरवेंशन जैसा हो सकता है, लेकिन जो भी है वो ना आपके बस में है, ना इस इंसान के बस में है। और ये डिवाइन जर्नी वाली सिचुएशन में ज़्यादा होता है। ओके, सो यस, यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन संभव है। चीज़ें आगे पॉजिटिव होती भी दिखाई देती हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान दे के चलना पड़ेगा। आपको अपने ऊपर, अपने जर्नी के ऊपर काम करना पड़ेगा गाइस, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। इनर वर्क या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप पीछे हो अभी, तो उसको देखिए, उसको समझिए, एंड तभी ये डिवाइन इंटरवेंशन घटित होने की उम्मीद रखिए। उसके पहले मुझे कुछ भी एक्शन या डिसीजन नहीं दिखाई देता, लेकिन हाँ, इंटेंशन या भावनाएं ऐसी ही मुझे आपके पार्टनर की दिखाई देती है, जैसा जैसा मैंने आपको कैंडल वैक्स और ऑरेकल से बताया। ओके, तो अगर ये चीज़ें आपसे रिलेट होती है, आपको जानकारी मिलती है, आपको ऐसा लगता है कि ये आपके पार्टनर ही है, उनकी ही एनर्जीज़ थी, पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाए हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए एनर्जीज़ को। ओके, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग को सुनने की ज़रूरत है। प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक कीजिए, शायद आपकी ज़रूरत की कोई रीडिंग हो या टॉपिक हो जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए, उसे ज़रूर सुना करिए अपनी राशि से। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी भी प्रकार की हीलिंग, स्पेल, रेमेडीज़, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हो। डिटेल्स मैंने इंट्रो पार्ट में बता दिया है, तो आप दोबारा उसे सुन सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मत पूछिए। ओके, ओवरऑल गाइस, जो भी चीज़ें थी मैंने वो आपको बता दिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।